तो हमने सरकार से पूछा कि भाई हमारे नाम का तुम भारत सरकार विदेश से पैसा लाया, विश्व बैंक से कर्जा लेके कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, तुम दूसरे समाज को भी बांट रहे हो जी। तो कैसे काम चलेगा, है ना? हमारा पैसा तुम दूसरे समाज को बांट रहे हो। अरे आदिवासी का पैसा लाए हो तो आदिवासी को दो ना भाई। तो वो पैसा अगर बांट दिया जाए तो एक एक व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया उसको 25-25 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है दादा, हम लोग यहाँ अमरवाड़ा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार में आए हैं। पहले मनमोहन साहब भट्टी हमारे पार्टी से विधायक था, तब थोड़ा से वो विधानसभा में भाग दौड़ करता था, बात उठाता था आदिवासियों की। लेकिन अब जब से कांग्रेस और भाजपा के लोग बने हैं, कभी बोलते नहीं है। राजा साहब को कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? और राजा साहब को तो सब लोग चुनाव जिताए थे ना कांग्रेस से, है कि नहीं है? और आप लोगों का जनादेश का अपमान करके वो भारतीय जनता पार्टी में चल दिया, क्योंकि उसकी घरवाली 17 करोड़ के घोटाला में फंस रही थी हर रही में, ठीक है ना? इसलिए वो भाजपा का दामन थाम लिया। अब एक जने पुजारी है, उसको लोग खड़ा कर दिए। अरे उसको पूजा पाठ आशीर्वाद से मतलब है कि नहीं है? ऐसी ही तुम्हारा सोसाइटी का वो क्या था, वो है सेल्समैन था, अब उसको भाग अभी कांग्रेस वाले चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मूर्ति टाइप के। उसके बगल में कमलनाथ के और उनके और रिश्तेदार लोग रहते हैं, वो लोग पैसा को ले रहे हैं। आदिवासियों के जितना पैसा आता है योजना का, तो पीछे में बैठे रहते हैं लोग, मूर्ति टाइप के खड़े हैं। तो गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा कहना है साथियों कि अभी हमारे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना था, हमको रोजी रोजगार के लिए पैसा जो आया है आदिवासी उप योजना का, उसको हमको पहुंचाना था, है ना? बरसात के पहले अगर हमारे खाते में ज़्यादा पैसा आता तो हम लोग इधर उधर थोड़ी भटकते, है कि नहीं है? अब यहाँ दिन भर से आके बैठे हो, है कि नहीं है? कभी कभी वो काम भी नहीं करता है, का लगाते हैं, है ना? सर्वर। हाँ, तो मेरे भी क्षेत्र ऐसी जंगल है, तो लोग बताते हैं फ़ोन में कि वो मशीन नहीं उठा रहा है दादा, है ना? तो फिर कलेक्टर को फ़ोन करना पड़ता है, तुम्हारा मशीन को पटकूंगा आके, है ना? तो आप सब लोगों को निवेदन है, निमंत्रण है, ठीक है ना? 10 तारीख को आप लोग एक ब्लैक बोर्ड छाप में तख्ता, है ना? बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ना, लिखते हैं, तो तख्ता में लिखते हैं ना भाई, है कि नहीं? तो उसी 4 नंबर के बटन को दबाना है और देव रावण भलावी को यहाँ से चुनाव जिताना है। वो अभी 27 साल का लड़का है, 26 है ना? 27 साल है, 27 साल का है और लड़ाई अच्छा लड़ता है। सड़क में हो करके, खड़े हो करके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। और आप लोग चुनाव जिता दोगे तो आपका लड़ाई वो सदन में लड़ेगा। अभी तक के जितने लोगों को आप भेजे 15 बार, 3 बार के चुनाव में 15 साल में कमलेश शाह ने 3 बार ही बात उठाया, 3-3 मिनट का, ठीक है ना? तो 3-3 मिनट आप बोलोगे तो कौन सुनेगा जी? 230 विधानसभा है तुम्हारी बात को। अरे थोड़ा से दहाड़ना चाहिए ना कि भाई मेरा क्षेत्र है, पतालकोट है, यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति समाज के लोग रहते हैं, गोंड समाज रहता है, भरिया समाज रहता है कि नहीं है? तो इनके लिए विशेष योजना के तहत इनको पैसा दिया जाए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो बोल ही नहीं रहे। जब मुंह से बात नहीं निकलेगा तो कौन सुनेगा? अरे भाई माताओं से पूछो, अगर बच्चा जब रोने लगता है तभी दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? नहीं, अपने काम में विधुन रहते हैं लोग, रहते हैं कि नहीं हैं? तो वही काम है कि कोई भी शासन सत्ता में लोग सरकार चल रही है तो उसके पास बात को रखना पड़ता है कि नहीं है? आपके गांव में भी अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में भी वही सी होता है।